लास्ट क्लास में हमने बात क्या की थी कि हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन वो लाइन होगा या वो चीज़ होगी जो कि हमारे पास करेगी बाय द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। वो हमारे पास होगा एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब भाई किसी बॉडी का एक्सेस ऑफ रोटेशन उसकी बॉडी के अंदर भी लाया करता है और आउटसाइड भी लाया करता है। तो जिस बॉडी का एक्सेस ऑफ रोटेशन उसकी बॉडी के अंदर होगा, हम बोलेंगे वो बॉडी जो है ना वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। जैसे कि हमारे अर्थ के अंदर उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन एक तो अंदर भी होता है, एक बाहर भी होता है। तो अगर अंदर होता है तो वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है और एक सर्कुलर मोशन भी वो परफॉर्म करती है। क्यों भाई? उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन वो क्या है भाई? सन है, राइट। वो सन के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करती है। मतलब उसका जो है ना, हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन एक तो बाहर लाई कर रहा है और एक उसकी इनसाइड द बॉडी भी लाई कर रहा है। इस वजह से वो रिवॉल्व भी कर रही है साथ साथ। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों परफॉर्म करते आए हमारा अर्थ। अब भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशंस का। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेफिनेटली आने चाहिए अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हम पहले पढ़ लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी किस चीज़ का हमारे पास नाम है? एंगुलर वेलोसिटी इज़ इतना कोई वो कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी समझने से पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी जो होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई भाई? हमें पता है अगर हमारी बॉडी रिवॉल्व कर रही है या जो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बॉडी है और ये सर्कुलर मोशन कर रही है। और फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास t0 पर ये बॉडी यहाँ पर थी, तो फॉर एग्जांपल t2 सेकंड में ये बॉडी मेरे पास क्या आ गई? डिस्प्लेस करके यहाँ आ गई। तो डेफिनेटली बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज की। और हम बोलते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम थीटा से शो करते हैं, राइट। और कितने में? टाइम में। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। लेकिन अब ये सिंपल वेलोसिटी नहीं है, अब ये है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं। ओमेगा इज़ व्हाट? ओमेगा इज़ ग्रीक लेटर जिससे हम एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं। तो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। अगर मैं बोलूँ कि यूनिट क्या होगा ओमेगा का? ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, राइट। क्योंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है रेडियन, और फिर टाइम नीचे है तो टाइम का है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। और हमें पता है अगर मैं इससे डायमेंशन पूछूं, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ इट? डायमेंशन क्या होगी भाई? रेडियन इज डायमेंशनलेस, हमें पता है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, राइट। तो 1/2 हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स। और हमें पता है सेक इनवर्स किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो इसकी डायमेंशन किससे भाई सेम करेगी? फ्रीक्वेंसी से सेम करेगी। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज व्हाट, तो इट इज़ सेम एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। हम बोलते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका अपोजिट होता है कि एक साइकिल कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, उसको हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब भाई फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकती हूँ, राइट। तो एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड विच इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब इसके पास कोई डायरेक्शन भी तो होगी। फॉर सपोज मैं इसकी डायरेक्शन दे रही हूँ इससे ओमेगा कैप से, विच इज़ वी नो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। अब इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? वी यूज़ राइट हैंड थंब रूल।
right hand rule we use, right, for the direction of the omega angular velocity. right hand rule. तो राइट हैंड रूल हमें क्या बोलता है कि या तो आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है आपकी बॉडी, देखो सर्कुलर मोशन है, या तो क्लॉकवाइज मूव करेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज आपकी बॉडी मूव कर रही है तो आपकी जो डायरेक्शन होगी ना वो आउटवर्ड द प्लेन होगी, आउटवर्ड द प्लेन होगी। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और भाई अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब आउटसाइड आएगी, राइट। और अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो भाई आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड द प्लेन, राइट, इनवर्ड। उसमें आउटवर्ड थी, यहाँ पर इनवर्ड थी। और यहाँ पर इनवर्ड किससे शो करेंगे, क्रॉस से शो करेंगे। इनवर्ड हमेशा क्रॉस से शो करते हैं, मतलब अंदर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। आउटवर्ड हमेशा डॉट से शो करते हैं, मतलब बाहर आ रही है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास वो भी आ गई थी डायमेंशन, विच इज़ टी इनवर्स। लिख लेते हैं हम लोग, इसकी डायमेंशन क्या है, टी इनवर्स है, राइट, विच इज़ सेम एज फ्रिक्वेंसी। तो हम बोल देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन इज सेम एज फ्रिक्वेंसी। अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेलोसिटी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है बॉडी, ये मेरे पास है पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये मेरे पास हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है प्लेन ऑफ रोटेशन, क्योंकि प्लेन ऑफ रोटेशन की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, विच मीन्स ये क्या होगी, हमारी जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी, प्लेन ऑफ रोटेशन के, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। दिस इज सिंपल। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ हमारी एवरेज वेलोसिटी, किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी अभी बताती हूँ। देखो आप अपने सारे के सारे एंगल्स को लोगे, सारे के सारे टोटल एंगल्स को लोगे और टोटल टाइम से उसको डिवाइड करवा दोगे। जब आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास अब ओमेगा आएगा ना, अब ये ओमेगा सिंपल नहीं होगा, एवरेज ओमेगा होगा, क्योंकि आपने सबको सम किया और उसके टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, विच इज़ नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम इज़ व्हाट वी कॉल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और फिर मैं बोलूँ कि हमारे पास ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी लम्हे का, उसी मोमेंट का, राइट। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट वेयर आर टी टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये हमारे पास आ गया, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं बोल दूं कि मेरी रोटेशन है पूरी की पूरी 1 रिवोल्यूशन मेरी रोटेशन है, तो इस थीटा की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, 2 पाई ले सकती हूँ, क्योंकि 2 पाई हमें पता है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। देखें एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है कि ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। और अगर मुझे बोलना है कि एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रेडियन में लेंगे एंगल हमारा, तो रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, तो हमारे पास होता है 2 पाई, राइट। और टाइम कितना, भाई डेफिनेटली एक रिवोल्यूशन है तो नंबर ऑफ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है दैट इज़ टाइम पीरियड, राइट। तो हमारे पास ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई/टी। यहाँ से अगर मुझे टी फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब भाई हमारे पास सर्कुलर मोशन कब होगी, सर्कुलर मोशन तब होगी जब हमारे पास ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो बॉडी परफॉर्म करेगी ना वो करेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो हमने इतना भी पढ़ लिया। अब ओमेगा का ये हमने ऐसा यूनिट तो पढ़ लिया विच इज़ रेडियन पर सेकेंड, राइट।
अगर मैं ओमेगा का बोलूँ कॉमन यूनिट क्या होता है, तो कॉमन यूनिट भी हम निकाल लेते हैं, राइट। कॉमन यूनिट ऑफ ओमेगा हमारे पास होगा रोटेशन पर मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम शॉर्टकट में बोलते हैं आरपीएम। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल। कॉमन यूनिट ऑफ हमारे पास ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी इज़ रोटेशन पर मिनट। हमें पता है एक रोटेशन में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड हैं, 60 सेकंड्स हैं। तो भाई 2 पाई बाय 60 कर सकती हूँ मैं, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो इसको मैं जब कैंसिल करूँगी ये आएगा हमारे पास पाई बाय 30। तो अगर आपको इस यूनिट में कन्वर्ट करना हो आरपीएम में तो आप डेफिनेटली डिवाइड करवा सकते हो, आपके पास आ जाएगा आरपीएम आपका कॉमन यूनिट में, राइट, विच इज़ रोटेशन पर मिनट। अब हम चलते हैं, ये तो हमने कॉन्सेप्ट ले लिया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अब हम चलते हैं हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन के पास, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए। जिस तरह हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवा रहे थे ओमेगा से, इस तरह हम एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करवाएंगे अल्फ़ा से। तो ये अल्फ़ा जो मेरे पास होगा ना, ये अल्फ़ा मेरे पास होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह हम सिंपल एक्सेलरेशन कैसे लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। एक मिनट, सिंपल एक्सेलरेशन है ये, तो हम क्या ले रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी तरह अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है, ए लिख रही हूँ, मतलब अल्फ़ा लिख रही हूँ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आएगा, राइट। इसको ही हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगेन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के। अब इसकी अगर स्पीड इंक्रीज़ करेगी, अगर हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारे पास पैरेलल होंगे। क्यों भाई, क्यों पैरेलल होंगे, अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब हमें पता है इसके पास क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, राइट, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर मेरी बॉडी स्पीड से मूव कर रही है, बहुत स्पीडी है, तो तो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होंगे, ओके। और अगर स्पीड डिक्रीज़ करेगी तो ये एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि हमें पता है इनर्शिया की वजह से हमें स्टॉप करने में थोड़ा सा बैकवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एंटी पैरेलल हो जाएगी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, जब हमारे पास डिक्रीज़ करेगा, लेकिन स्पीड करेगा तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम बोलें कि यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, वैसे तो हमारे पास कॉमन सिंपल यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, मतलब यूनिट ऑफ अल्फ़ा पढ़ रहे हैं। तो भाई वेलोसिटी इज़ व्हाट, मीटर पर सेकंड, राइट, और यहाँ पर एक और सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। लेकिन अब ये तो सिंपल यूनिट था हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, इसकी डायमेंशन होगी T⁻⁻2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन किसकी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की आ गई। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जो रेट है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें देगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भाई अगर मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, जिसका मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है वो भी नॉन ज़ीरो के इक्वल होगी। चेंज वेलोसिटी में आता रहेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा। अगर इफ़ हमारी ये जो चेंज है वेलोसिटी में ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन।
हमारी टाइप्स क्या हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। दो टाइप्स हैं हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है, दो टाइप्स हैं हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की। एक तो है वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरिएबल, अब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन बार बार नहीं लिख रही, लेकिन मैं अल्फ़ा लिख रही हूँ, विच इज़ वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन। और दूसरी है कांस्टेंट, एक वो है जो चेंज हो रही है, एक वो है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस इन वेरिएबल मैनर। यहाँ पर जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये चेंज करेगी इन वेरिएबल मैनर, वेरिएबल मैनर में, मतलब एक सेकंड में अगर 2 हो रही है चेंज तो दूसरे सेकंड में 6 हो रही है, ऐसे वेरिएबल मैनर में चेंज कर रही है। लेकिन अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास चेंज करती है, लेकिन इन अ यूनिफॉर्म मैनर, इन अ कांस्टेंट मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चेंज करेगी इन कांस्टेंट मैनर, यूनिफॉर्म मैनर, आप जो बोलो आपके लिए आसान हो जाए, कांस्टेंट मैनर। जिस तरह हमने वहाँ पर पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी में कि अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के, तो हम बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, CM लिख रही हूँ मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं, ठीक है। वो ही सेम चीज़ अगर ओमेगा इंक्रीज़ करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा, तो अल्फ़ा जो है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी आउटवर्ड होगा और ओमेगा भी आउटवर्ड होगा, दोनों पैरेलल होंगे। लेकिन डिक्रीज़ करेगा तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड है तो अल्फ़ा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो इनवर्ड हो जाएगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो वैसे ही ज़ीरो होगा, कांस्टेंट होगा, राइट, और ओमेगा आउटवर्ड द प्लेन होगा। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ में कौन सा रिलेशन बनता है, राइट।